भरत, एक धरती जिसे कभी सोना की चिड़िया कहा जाता था, पर 7वीं सदी के शुरुआत में देश टुकड़ों में बनता जा रहा था। औरत की इज्जत, किसान की जमीन और राजा की सीमा, सब कुछ खतरे में था। इसी धौल धुल से उठा एक सपना जिसका नाम था स्वराज्य। सह्याद्री की ऊंचे पहाड़ियों में एक बच्चा जन्मा जो आगे चलकर इतिहास की धारा बदल देगा। 19 फरवरी 1630 शिवनेरी का किला, माता जिजाऊ के गोद में आया एक बालक जिसका नाम रखा गया शिवाजी। जिजाऊ ने शिवाजी को तलवार चलाने से पहले इंसाफ और मर्यादा का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, सत्ता का मतलब दबदबा नहीं, सत्ता का मतलब सेवा है। इसी संस्कार ने शिवाजी के अंदर एक नया सपना जगाया, एक आजाद राजा का सपना जहां जनता राज करे, जिसे हम आज जानते हैं स्वराज्य के नाम से। इस समय भारत पर 3 बड़ी शक्तियां छा रही थी, आदिलशाही, निजामशाही और मुगल साम्राज्य। जहां एक तरफ तलवार का दंड था, वहीं दूसरी तरफ देश की संस्कृति को मिटाया जा रहा था। इस दौर में शिवाजी ने देखा कि लोगों को एक नायक नहीं, एक उद्धारकर्ता चाहिए। 1650 सिर्फ 15 साल की उम्र में शिवाजी ने अपने कुछ वफादार मवाले साथियों के साथ पहला कदम उठाया। तोराना का किला, पहला विजय, पहला कदम स्वराज्य की ओर। स्वराज्य का मतलब था जहां प्रजा की आवाज सबसे बड़ा कानून हो, जहां किसी संप्रदाय, किसी जाति, किसी धर्म का भेदभाव न हो। ये एक राजनीति नहीं, ये था एक आंदोलन। तोराना की विजय के बाद शिवाजी और उनके मवाले बिजली की तारा छा गए। एक एक करके चकान, कुंधाना, पुरंदर, प्रतापगढ़, सह्याद्री का हर किला कहने लगा, आई आपंची वक्त। ये तो बस शुरुआत थी। शिवाजी के सपने को पूरा करने के लिए जरूरी था टकराना उन शक्तियों से जो भारत पर राज करती थी। पर यह लादे सिर्फ तलवार की नहीं थी, ये थी सोच और आत्मविश्वास की लाड़ी। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कैसे एक युवा योद्धा अफजल खान जैसे दंतकथित शत्रु से टकराकर स्वराज्य को दिया एक नया मोड़। ये है स्वराज्य सगा, इतिहास की वो कहानी जिसे दुनिया भूल गई पर भारत याद रखेगा।